बात आज उत्तराखंड की करते हैं, जहां से आप स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, क्योंकि इसी उत्तराखंड में देवभूमि से आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। इसमें तमाम प्रत्याशी तो बीजेपी के पांचों के पांच मौजूद थे मंच पर पीएम के साथ, लेकिन पीएम ने यहां से न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी सीटें जीतने वाली है, उत्तर भारत में यानी कुल मिलाकर 400 सीट पार वाला जो उनका पूरा दावा है, उस पर पीएम ने आज रैली में कई बातें कही, ये समझाया कि कहां से आएंगी कितनी सीटें। 400 सीट का नारा है। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। हाथ बदलेगा हालात बनाम 400 पार का नारा। संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। क्या है दक्षिण भारत पर मोदी का कैलकुलेशन? मोदी के सीट कैलकुलेटर में कितने नंबर? क्यों मोदी को 3 बार रोकना पड़ा भाषण? ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं, फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है? इतने अच्छे लोग हैं आप। मोदी का मिशन, राहुल का विजन। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले से नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर है। कई बार दक्षिण में रोड शो की, रैलियां की और आगे भी करेंगे। सवाल यही कि क्या दक्षिण भारत में मोदी का मैजिक चलेगा? क्योंकि साल 2014 हो या फिर 2019, दोनों चुनावों में बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब रहा। अब की बार दक्षिण भारत में कमल का कमाल दिखेगा या नहीं? मोदी ने उत्तराखंड की धरती से भविष्यवाणी कर डाली। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार। नरेंद्र मोदी का दावा यही है, अब की उत्तर और दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। तो राहुल गांधी ने भी अपनी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर हो या दक्षिण, महंगाई और बेरोजगारी से मचे त्राहिमाम का उत्तर पूरा देश देगा। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा, और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये नतीजों से तय होगा। लेकिन मोदी को यकीन है कि बीते 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लिए काफी है। ये कैसे होगा, क्यों होगा? मोदी ने अपने दावे के पीछे का सीट वाला गणित समझा दिया। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब
दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। आस्था के नाम पर, मजबूत सरकार के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी को भरोसा है कि वोट मिलेगा। लेकिन राहुल ने मोदी के राष्ट्रवाद वाले एंगल में अग्निवीर योजना की एंट्री करवा दी। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं, और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा उससे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। अपने अपने दावे हैं और अपने अपने मुद्दे। देखने वाली बात होगी कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, किसे स्वीकार करती है और किसे इनकार। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।